नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे युवक की जिन्होंने धन की सच्ची महत्ता को समझा और अपने जीवन में निस्वार्थता के माध्यम से सेवा का मार्ग चुना। चलिए इस कहानी में डूब जाते हैं। शीघ्र नगर में जहाँ सामग्रियों का समृद्धि को पूजा जाता था, वहाँ एक युवक राज नाम का रहता था। अपनी साधारण आवश्यकताओं के बावजूद राज को दिव्य और विनम्रता के लिए जाना जाता था। नगर के अव्यवस्था के बीच हर दिन वह ईश्वर की स्तुति करने में संतुष्टि प्राप्त करता था। एक दिन एक महत्वपूर्ण घटना के बाद राज ने नगर के परिधि में एक प्राचीन पेड़ के नीचे गायब खजाना खोजा। एक अधिक आर्थिक समृद्धि से अधिक विचलित होते हुए राज को एक नैतिक विवाद का सामना होता है। क्या वह खजाना अपने लिए रखेगा और आलस्य के जीवन में प्रसन्न होगा, या फिर अपने मूल्यों के साथ सच्चाई में बने और अपनी नई संपत्ति को उन लोगों के साथ साझा करेगा जिनकी आवश्यकता है। राज ने अपने निर्णय के साथ लड़ना शुरू किया। उन्होंने ज्ञानी संत कबीर के उपदेश को याद किया, जब आपके पास ईश्वर की गुणों की स्तुति करने का अवसर हो तो सोने की क्या आवश्यकता है। ये शब्द उनके मन में गूंजते हैं। धैर्य के साथ रहने का निर्णय लेते हुए राज ने खजाने का उपयोग गरीबों के लिए आश्रय, अविवाहितों के लिए स्कूल और बीमारों के लिए अस्पताल बनाने के लिए किया। राज को मालूम नहीं था, लेकिन उनके कार्यों की नजर नहीं जा रही थी। उन्हें पता नहीं था मृत्यु का देवता यमराज ने उनकी हर चाल की निगरानी की थी। राज की निष्ठुरता और भक्ति से प्रभावित होकर यमराज एक रात उनके सामने प्रकट हुए। तुमने आखिरी परीक्षा पार की है, यमराज ने घोषणा की। तुम्हारा मन पवित्र है और तुम्हारे कार्य उदात्त हैं। तुम्हारी निस्वार्थता के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। मुझसे कुछ भी मांगो और वह तुम्हारा होगा। अपने हृदय में विनम्रता के साथ राज ने यमराज के सामने झुककर एक साधारण अनुरोध किया, मुझे शक्ति दो कि मैं अन्यों की सेवा करना जारी रख सकूं और सदैव न्याय चुनने की बुद्धि दो। राज की विनम्रता के साथ खुश यमराज ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से राज अपनी यात्रा को जारी रखते हुए नैतिकता और भक्ति के प्रकाश में मार्गदर्शित हो रहे थे, जानते हुए कि उनकी सच्ची संपत्ति सोने और चांदी में नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रेम और कृतज्ञता में थी जिनकी जिंदगियां उन्होंने छू ली थीं। यमराज के आशीर्वाद के साथ धन्य होकर राज ने अपनी यात्रा को जारी रखी, वह जानते हुए कि उनकी सच्ची संपत्ति सोने और चांदी में नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रेम और कृतज्ञता में थी जिनकी जिंदगियां उन्होंने छू ली थीं। राज ने खुद को सेवा में लगाया और गरीबों की मदद करते हुए उन्हें खाना, वस्त्र और आश्रय प्रदान किया। उन्होंने शिक्षा के लिए स्कूल खोला और ज्ञान के द्वार खोले। राज की सेवा और निस्वार्थता की खबर नगर में फैल गई और लोग उन्हें एक महान आदमी के रूप में मानने लगे। एक दिन एक बड़ी आपदा की घटना हुई और नगर में बाढ़ आ गई। लाखों लोग पीड़ित हो गए और उनके घरों का नुकसान हो गया। राज ने तुरंत कार्रवाई की और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन पीड़ित लोगों की मदद के लिए दिया। इस घटना के बाद लोग राज को और भी अधिक सम्मानित करने लगे। उन्हें सेवा के सांत के रूप में जाना जाने लगा। धीरे धीरे राज की उम्र बढ़ी और उनके कार्य की महिमा सारे नगर में फैल गई। उनकी सच्ची निस्वार्थ सेवा और भक्ति ने लोगों के दिलों को छू लिया। अंत में राज का दिल अधिक धार्मिक और भक्तिमय बन गया था। वह हमेशा ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भाव से जीता और उनके आशीर्वाद से प्रेरित रहा। राज की विनम्रता और दया ने उन्हें लोगों के दिलों में अटूट स्थान दिला दिया और उन्हें सच्चे धन की महत्ता का एहसास हो गया। धन की सच्ची महत्ता को समझने के लिए हमें निस्वार्थता के मार्ग पर चलना चाहिए। इसे हमारी कहानी से सीखें और अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा का मार्ग चुनें। धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए।